हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। माय नेम इज़ राखी पाटिल एंड वेलकम टू माय चैनल डिजिटल मॉम। मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, कई सालों से मैं मस्कट ओमान में रह रही हूँ। तो आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा लाइफ ऑफ इंडियंस इन ओमान, जो मेरी सीरीज चल रही है अभी तक, जैसे आज मेरा 5th एपिसोड है लाइफ इन ओमान पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि ओमान और इंडिया के रिलेशंस कैसे हैं। ओमान और इंडिया के रिलेशंस बहुत हज़ारों सालों से हैं ऐसे बताया जाता है, बिकॉज इंडिया और ओमान में कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। बहुत सारी चीज़ें ओमान से इंडिया जाती हैं, इंडिया से बहुत सारी चीज़ें ओमान में आती है। आपको पता भी होगा कि यहाँ पे बहुत सारे शॉपिंग मॉल जो है वो इंडियंस हैं। तो ग्रॉसरी से लेके जो भी हमारे जो एविएशन से लेके बहुत सारी जो चीज़ें हैं, टूरिज़्म से लेके, वो ओमान को हर बार इंडिया के लिए एक बहुत अच्छे रिलेशंस इन दोनों कंट्रीज़ में रहे हैं। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे इंडिया के, तब वो मस्कट आए थे और 2 से 3 दिन यहाँ पे रुके थे। यहाँ का शिवा टेम्पल है, वो भी उन्होंने विज़िट किया था। तो इंडिया और ओमान के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं और आप कहीं पे पढ़ोगे तो आपको वो पता भी चल जाएगा। तो ये वीडियो बनाने के लिए मेरा एक वन ऑफ द रीज़न ये भी था कि जैसे मुझे क्वेश्चंस आते हैं मेरे वीडियोस पे कि फ़ाइन, आप इतने सारे व्लॉग्स डालते हो या फिर आप इतने सालों से ओमान में रह रहे हो, बट इस ओमान सेफ़ है इंडियंस के लिए, या इंडियंस के लिए ओमान कैसा है। तो आज हम इसी सब टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। तो वीडियो मेरा लास्ट तक देखना ना भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सेकेंड पॉइंट जो हमारा है वो है डिस्टेंस इंडिया से ओमान का कितना है। तो देखो, अगर आप कोई भी मेट्रो सिटीज़ से आप लेते हो, मान लो बैंगलोर, दिल्ली, या फिर आप कलकत्ता ले लो या फिर मुंबई ले लो, तो इन सब मेट्रो सिटीज़ से 3 to 4 आवर्स का डिफरेंस है बाय फ्लाइट। अगर आप डायरेक्ट फ्लाइट करते हो ये सिटीज़ से लेके मस्कट के लिए, तो 3 से 4 घंटे लगते हैं। और अप्रॉक्सीमेटली जो रेट है, जैसे कॉस्ट जो होती है फ्लाइट कॉस्ट, तो आप वो अगर आप लेते हो तो 30 to 40,000 का रिटर्न टिकट आप ले लीजिए। अगर आप पीक आवर्स में आते हो या पीक सीज़न में आते हो, मान लो जैसे रमज़ान है या फिर जैसे कोविड था, तो कोविड में बहुत कम फ्लाइट्स थी, तो वो टाइम पे लिटरली 1 लाख 1.5 लाख तक भी वन साइड की टिकट चली गई थी, इतना ज़्यादा रश था। तो आप जो सीज़न में आते हो, बट स्टिल मैं एक बताती हूँ, एक नॉर्मल जो रेट होता है वो है 30 to 40,000 रिटर्न टिकट आपको मस्कट टू जो भी आप मेट्रो सिटी से आते हो उतना हमें लगता है। थर्ड पॉइंट जो हमारा है, ओमान में रिलीजियस वैल्यूज़ कैसे हैं। ओमान जो कंट्री है वो अरब कंट्री है, ये मोस्टली मुस्लिम कंट्री करके माना जाता है। तो ओमान में एक्चुअली यहाँ पे मॉस्क बहुत सारे हैं और यहाँ पे मुस्लिम कल्चर भी फॉलो किया जाता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के कल्चर को यहाँ पे कम समझा जाता है। नो, ओमान में एक्चुअली इंडियंस है, जैसे हिंदू है, सिख है, ईसाई है, या फिर मुस्लिम्स है, बौद्धिस्ट है, बहुत सारे रिलीजन के लोग यहाँ पे रहते हैं। ओमान का एक मानना है, यहाँ के जो किंग थे उनका यही मानना था कि कोई भी धर्म का, किसी भी कंट्री का, किसी भी रीजन या किसी भी रिलीजन या कोई भी जेंडर का हो, वो हर एक इक्वल है। तो ओमान में जैसे मैं बताना चाहती हूँ कि ओमान में अगर आप हिंदू हो तो यहाँ पे शिवा टेम्पल है, कृष्णा टेम्पल है। अगर आप सिख हो तो यहाँ पे गुरुद्वारा है। अगर आप मुस्लिम हो तो यहाँ पे बहुत सारे मॉस्क है। और इवन अगर आप क्रिश्चियन हो तो यहाँ पे चर्च भी है। मुझे ऐसे लगता है, जैसे मैं बहुत सारी कंट्रीज़ में गई हूँ, तो इतनी वर्सेटैलिटी है, इतना रिस्पेक्ट जो हर रिलीजन को दिया जाता है वो बहुत ही अच्छा है। ओमान में हर एक रिलीजन को यहाँ पे इक्वल समझा जाता है। फोर्थ पॉइंट इज़ अबाउट फूड। तो क्या ओमान में इंडियन फूड मिलता है? क्या ओमान में हम जो घर में जो खाना खाते हैं वो सब चीज़ें इजीली मिलती है? यस, ओमान में इंडियन फूड मिलता है। यहाँ पे बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट है। अगर आप ले लो मराठी ले लो या पंजाबी फूड ले लो, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम, जो भी लाइक केरला का फूड ले लो, जम्मू कश्मीर का फूड ले लो, या फिर आप साउथ ईस्ट की जो हमारी स्टेट्स हैं, या फिर हमारी ईस्ट वाली जो स्टेट्स है, वो सब स्टेट्स का जो खाना ले लो, यहाँ पे सब कुछ मिलता है। बट येस, यहाँ पे एक फ़र्क है कि यहाँ के अभी इंडियन खाना है तो डिमांड ज़्यादा है यहाँ पे, बट स्टिल यहाँ का प्राइस उतना ज़्यादा होता है। अगर आप मान लो इंडिया में कोई एक प्लेट इडली हमारे इंडिया में मिलती है 20 रुपीज़ प्लेट या 30 रुपीज़ प्लेट,
तो यहाँ पे 120, 130, 150 रुपीज़ इन रुपीज़ मिलता है। ओमान रियल में 600 पैसा टू 800 पैसा में इडली यहाँ पे मिल जाती है, अगर आप ले लो ये वाला अंदाज। तो इंडियन फूड की बात ले ले या इंडियन ग्रोसरी की बात ले, तो यहाँ पे ग्रोसरी के लिए भी जैसे हरिदास है, जहाँ पे अगर आपको कोई पर्टिकुलर आप रिलीजन से बिलोंग करते हो, अगर आप मान लो हिंदू हो, तो यहाँ पे जो पूजा का सामान वगैरह सब कुछ मिल जाता है। हमारे इंडिया से यहाँ पे गेहूँ वगैरह आते हैं, इंडिया से मैंगोज़ आते हैं, तो ऐसे ही कुछ आता है, तो हम लोग एक दूसरे को मैसेजेस करते हैं और यहाँ पे सब चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। बट बस प्राइस के लिए मोस्टली यहाँ पे प्राइस ज़्यादा है। इंडियन ड्रेसेस यहाँ पे मिलने के लिए लाइक मुझे एक क्वेश्चन आया था एक कमेंट बॉक्स में कि क्या ओमान में हमारा इंडियन अटायर पहन सकते हैं हम लोग, इंडियन ड्रेसेस जैसे सलवार कमीज़ या फिर साड़ी वगैरह पहन सकते हैं या नहीं। तो डेफिनेटली ओमान में लुलू ले लो, या फिर अगर आप मान लो कल्याण सिल्क एक करके शॉप है, या फिर छोटे छोटे जो एक छोटे छोटे अभी स्टार्ट किए कुछ औरतों ने, जैसे घर पे कुछ कर रहे हो तो इंडिया से हम चीज़ें मंगवा सकते हैं और इवन यहाँ पे भी मिल जाती है। बट आप प्राइस इंडियन रुपीज़ में लोगे तो 4000 to 5000 रुपीज़ के आगे ही उसकी प्राइस होती है। एंड इवन यहाँ पे जो जो भी ये भी चीज़ें मिलती है, जैसे मैंने मेरा 3rd एपिसोड है कॉस्ट ऑफ लिविंग जो हमारी कैसी है ओमान में, तो उसमें आप एपिसोड नंबर 3 देख लो मेरे सीरीज़ का। वीज़ा प्रोसेस कैसी है इंडियंस के लिए, वीज़ा प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो इंडियंस के लिए वीज़ा यहाँ पे जो बाकी लोगों के लिए वीज़ा प्रोसेस है वो डेफिनेटली यहाँ पे सेम है। वीज़ा ऑन अराइवल यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे फैमिली वीज़ा मिलता है या फिर टूरिस्ट वीज़ा यहाँ पे देना पड़ता है। तो टूरिस्ट वीज़ा के लिए, फैमिली वीज़ा के लिए, एम्प्लॉय वीज़ा के लिए हमें काम का अगर हमें करना है तो यहाँ पे मोस्टली मेडिकल हमें करके यहाँ पे आ सकते हैं हम लोग। तो इंडियंस के लिए डेफिनेटली सेम ही है, बट येस इंडियंस को यहाँ पे वीज़ा मिलता है, बट वीज़ा ऑन अराइवल नहीं है। आपको पहले ही प्रायर बेसिस पे वीज़ा एप्लीकेशन देना पड़ता है और आप जो भी वीज़ा टाइप हो उससे आप यहाँ पे आ सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट कल्चरल फ्रीडम। ओमान इज़ अ अरब कंट्री, तो ओमान में हम लोग हमारे फेस्टिवल्स कर सकते हैं क्या? ओमान में हम लोग क्रिसमस एंजॉय कर सकते हैं? 31st पार्टी के लिए यहाँ पे बैन तो नहीं है। ओमान में तुम इंडियन जैसे तुम सिंदूर कैसे लगा सकती हो, वहाँ पे अलाउड है क्या? तुम जो कपड़े पहनती हो वो सब यहाँ पे पहन सकते हैं ओमान में? जीन्स पहन सकते हैं ओमान में? इतने सारे क्वेश्चंस मुझे आए थे जब मैं यहाँ पे आई थी, तो मुझे मेरे व्लॉग से मुझे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। फेसबुक पे मुझे फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछते कि यार ये सब चीज़ें वहाँ पे कैसे अलाउड है, बैन तो नहीं है ना? तो डेफिनेटली यहाँ पे कल्चरल वैल्यूज़ के लिए उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पे दिवाली करते हैं, होली, दशहरा, गणेश उत्सव, यहाँ पे डांडिया भी होती है, जैसे नवरात्र आने वाली जो डांडिया होती है, सब चीज़ें यहाँ पे फेस्टिवल वगैरह किए जाते हैं। इवन यहाँ पे गेट टुगेदर भी होता है, कोई कम्युनिटीज़ होती है, या फिर मान लो यहाँ पे जैसे महाराष्ट्र मंडल है, गुजराती मंडल, विदर्भ मंडल, या फिर आप तमिल मंडल ले लो, या सबका ऐसे यहाँ पे हर एक स्टेट वाइज भी यहाँ पे मंडल है। तो हम ग्रुप्स है जो हम उसमें मिल सकते हैं, उसमें जा सकते हैं। इंडियंस के लिए इंडियन एम्बेसी में जैसे यहाँ पे 26 जनवरी और 15 अगस्त भी यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। और एक बात मैंने यहाँ पे देखी है, इवन यहाँ के जो ओमानी लोग हैं वो भी हमारे फेस्टिवल्स में शामिल होते हैं, बिकॉज उन्हें भी ये फेस्टिवल्स बहुत पसंद है। और किसको नहीं चाहेगा कि इंडियन फेस्टिवल में हर कोई शरीक होना, क्यों नहीं चाहेगा? तो यहाँ पे डेफिनेटली फेस्टिवल्स भी मनाए जाते हैं और इवन यहाँ पे कल्चरल वैल्यूज़ को बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है। और यहाँ पे इजीली ये चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं जो हमें फेस्टिवल के लिए लगती है। बस उसकी कॉस्ट अगर आप ले लो इंडिया से 4 to 5 टाइम्स एक्स्ट्रा होती है। येस 4 to 5 टाइम्स। जैसे यहाँ पे फ्लावर्स भी 200 रुपीज़ के इतने से फ्लावर आते हैं अगर रुपीज़ में देखा जाए तो येस यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं, बट डेफिनेटली उसका कॉस्ट उतना ज़्यादा होता है, तो वो हमें एक ध्यान में रखना पड़ेगा। ओमान में एजुकेशन कैसा है इंडियंस के लिए? तो यस, ओमान में जैसे आपने मेरी वीडियोस भी देखी होंगे, जैसे मेरा एपिसोड 3 में मैंने बताया कि यहाँ पे एजुकेशन कॉस्ट क्या होती है, यहाँ पे एजुकेशन कैसा है इंडियंस के लिए। तो यहाँ पे जैसे CBSE बोर्ड है जो जैसे प्राइमरी एजुकेशन से लेके 12th क्लास तक यहाँ पे CBSE बोर्ड में बच्चे पढ़ सकते हैं। और जो बोर्ड है वो दिल्ली हमारा सेंट्रल बोर्ड है। तो बट यहाँ पे एक लैंग्वेज जो है यहाँ की अरेबिक लैंग्वेज कंपलसरी होती हैं और बाकी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो हिंदी, संस्कृत ऐसे ऑप्शंस हम ले सकते हैं, इंग्लिश, फ्रेंच, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वो हम लोग चूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक कंपलसरी सब्जेक्ट होता है अरेबिक।
तो हम यहाँ पे रहे तो ऑब्वियसली ये तो वैल्यूज़ हमें, वो तो सब चीज़ों के लिए हमें ऑब्वियसली रिस्पेक्ट तो देनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें यहाँ पे डेफिनेटली हैं। एजुकेशन वाइज इंडियन स्कूल बहुत सारी जगह पे है, जैसे ओमान में मस्कट सिटी, सलाला, सूर, बहुत सारी जगह पे इंडियन स्कूल्स बहुत सारे हैं, तो मिल जाते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी होते हैं हर एक क्लास में। ओमान में वर्क लाइफ कैसी है? क्या यहाँ पे इंडियन से बहुत ज़्यादा काम किया जाता है? क्या यहाँ पे इंडियंस लोगों को बढ़ावा दिया जाता है, या वो बस ऐसे ही छोटे मोटे काम कर लेते हैं? तो नो नो नो, मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि ओमान में जो हायर जो क्लास, जैसे हायर जो पोजीशन होती है, सीईओ से लेके यहाँ पे एमडी से लेके, जो लाइक हर पोजीशन में इंडियंस हैं यहाँ पे। मैं तो बोलूँगी कि मोस्टली जो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं यहाँ पे। जैसे मेरी डिलीवरी यहाँ पे हुई है तो मेरी डॉक्टर भी इंडियन थी, नर्सेस भी हैं तो वो मलयाली थी, जैसे केरला से थी। तो यहाँ पे डेफिनेटली इंडियंस को इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है। जॉब टाइमिंग अगर आप लोगे तो डिपेंड्स, जो नॉर्मल जो टाइमिंग होता है वो ही इंडियंस के लिए टाइम है। बट यहाँ पे जस्ट रेसिडेंट वीज़ा हमें मिलता है, बट हमें रेसिडेंट कार्ड जैसे होता है ना कि ग्रीन कार्ड वगैरह, वो सब चीज़ें नहीं है। तो आप ओमान में हमें रोज़ एज अ गेस्ट करके यहाँ पे रहना पड़ता है, बिकॉज हमें कभी ना कभी यहाँ से इंडिया जाना ही पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे सिटीजनशिप वाला वो फॉर्मूला नहीं है। अब अरब कंट्रीज़ का आपको पता ही होगा वो। तो डेफिनेटली जॉब के लिए ओमान अच्छा है। उसके लिए मेरा जो एपिसोड 2 है, जो मेरे हस्बैंड ने स्पेशली जो 10 साल से ज़्यादा ओमान में रह चुके हैं, उन्होंने जॉब्स के लिए भी हमने एपिसोड बनाया, तो एपिसोड 2 आप पक्का देखिए। इंडियंस के लिए लाइफस्टाइल कैसी है ओमान में? क्या हम लोग सेविंग कर सकते हैं? क्या ओमान में आना सही है इंडियंस को? क्या ओमान में आके हमारी इन्वेस्टमेंट हो सकती है? कितना टैक्स है? इतने सारे क्वेश्चन होते हैं हमारे दिमाग में। तो लास्ट पॉइंट मैंने इसलिए ये वाला लिया है कि यहाँ पे लाइफस्टाइल कैसी है। ओमान में लाइफस्टाइल अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे टैक्स फ्री कंट्री है, जैसे इनकम टैक्स वगैरह कुछ नहीं लगता है यहाँ पे। तो वो आप इतना अच्छा है ना, लाइक इनकम टैक्स वगैरह नहीं है, जितनी भी सैलरी आती है वो सब आपकी जेब में होती है। तो सोचो ना, लाइक इतना अच्छा है कि टैक्स ही नहीं है। तो बस एक चीज़ यहाँ पे है, यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे छोटे छोटे चीज़ों के लिए फ़ाइन होता है, जैसे अगर आप मास्क नहीं पहनते हो, या फिर अगर आप रमज़ान के कुछ रूल्स ब्रेक करते हो, या फिर आप बाहर थूक देते हो, या फिर गाड़ी तेज़ चलाते हो। ट्रैफिक के रूल्स इतने सारे हैं, तो इतने सारे रूल्स है, तो वो अगर हम रूल्स फॉलो करेंगे ना, तो पूरी सैलरी जो आती है, जो हमारे कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग जो हमारी होती है, वो छोड़ के सब हमारी इन्वेस्टमेंट या सेविंग ही होती है। तो यहाँ पे मोस्टली इंडियंस लिटरली 60-70, मैंने तो देखा 80 ईयर्स वाले एक अंकल जो है वो ओमान में रह रहे, 80 साल से वो ओमान में रह रहे। तो डेफिनेटली कुछ तो होगा, इसलिए वो रह रहे हैं। तो इंडियंस के लिए ओमान बहुत अच्छा है। अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए यहाँ पे आते हो, अच्छी लाइफ जीना चाहते हो, या हमारा कल्चर फॉलो या हमारी फैमिली के साथ इंजॉय करना चाहते हो, तो डेफिनेटली ओमान आपके लिए है। बट अगर आपको लाइक आना है ओमान में और कुछ क्वेश्चन है, आपके जॉब रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, या आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ आपको जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसमें कितना है क्या है, मुझे वहाँ पे क्वेश्चन आता है कि लाइक 1000 रियाल इज़ गुड सैलरी फॉर ओमान, या फिर 2000 रियाल अच्छी, जैसे ये सारे क्वेश्चंस होते हैं यहाँ के कॉस्ट ऑफ लिविंग के रिलेटेड। तो डेफिनेटली मैं जितने मुझे क्वेश्चंस आते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब पे, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करती हूँ। एंड आपको कुछ क्वेश्चन होंगे तो पक्का मुझे पूछिए कमेंट बॉक्स में। और आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मेरे ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, मेरे ब्लॉग्स हैं, आप मेरे चैनल पे पक्का देखिए। एंड डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।